हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है सेट्स और ये इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 1.1 का। तो इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उनको समझेंगे। कंसेप्ट काफी आसान है, इसमें हमें समझना है सेट को। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं चैप्टर की, क्योंकि स्टार्टिंग कर रहे हैं, सेट्स की हमें जरूरत क्या है। एक्चुअल में सेट्स का मैथमेटिक्स में कोई ऐसा बड़ा रोल नहीं है, पर सेट्स का जो रोल है वो है रिलेशन एंड फंक्शन को समझने में, अगर हम कैलकुलस में बात करते हैं तो। इसके अलावा टोपोलॉजी एक मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होता है और फिजिक्स में एक सब्जेक्ट होता है, उसमें कुछ कुछ एक काम आती है चीजें, ठीक है। तो मेनली जो यहाँ पे हम सेट्स पढ़ रहे हैं वो केवल रिलेशन एंड फंक्शन को समझने के लिए, और रिलेशन एंड फंक्शन आपकी हेल्प करता है कैलकुलस को समझने के लिए, और लगभग एंटायर मैथमेटिक्स में काफी जगह पे काम आता है, पूरी ही मैथमेटिक्स में। तो इसलिए हम सेट्स को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है सेट्स, व्हाट इज सेट। शायद मेरे हिसाब से रोशनी कम है, एक मिनट, आई होप ओके, हाँ शायद अब ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सेट्स क्या होता है। तो सेट की जो नॉर्मल डेफिनेशन होती है उसी को मैं लिखवा देता हूं, जो कि सब टीचर कुछ इसी तरीके से लिखवाते हैं। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सेट इज अ वेल डिफाइंड, ये डेफिनेशन काफी आसान है, पर यहाँ पे ये जो वर्ड है वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो यहाँ से हमें काफी बच्चे समझ में, यहाँ से सेट कुछ इस तरीके की चीज है, जैसे कि हमने काफी चीजों को कलेक्ट कर लिया तो उनको बोल दिया ये क्लास 9। तो क्लास 9 एक कलेक्शन हो गया बच्चों का, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि फलों की टोकरी हो गई, कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स की कलेक्शन है, ठीक है। तो इस चीज को हम कलेक्शन कहते हैं। और वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होती है वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन्स होता है वेल डिफाइंड मतलब जो सभी के लिए एक हो। मीन्स जैसे कि अगर कलेक्शन है तो अगर मैं कहूँ आपसे कि 5 अच्छे गाने, तो हो सकता है आपका जवाब कुछ और हो, और मेरे मन में जो चल रहा है, जिनके लिए मैं पूछना चाह रहा था, वो शायद कुछ और सॉन्ग्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं पूछूं फेवरेट सब्जेक्ट, 2 फेवरेट सब्जेक्ट, तो आपके मन में कुछ और कलेक्शन हो सकती है, मेरे मन में कुछ और कलेक्शन हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ये चीजें वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर इन चीजों को मैं लिखता हूं, जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं कि 5 बेस्ट सिंगर, तो सबके अलग अलग नाम हो सकते हैं। कोई कुछ लिखेगा लाइक अरिजीत सिंह, कोई कुछ पीटीसी, जो भी, मुझे इतने सिंगरों के नाम याद है नहीं, या ठीक है। तो ये इस तरीके से, अगर ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें आपका आंसर कुछ और हो सकता है, मेरा आंसर कुछ और हो सकता है। इसके अलावा अब अगर एक और क्वेश्चन मैं करूं, 5 टेस्टी फूड, तो इसमें मैं कह सकता हूं पिज्जा शायद जनरल है, बर्गर, कर्ड, और क्या हो सकता है इसमें, आइसक्रीम, और हो सकता, मेरी तरफ से और क्या हो सकता है, मेरी तरफ से और हो सकता है ब्रेड, ठीक है। तो इसमें ये मेरा, अगर ये आंसर मेरा है, कोई मुझसे पूछे तो ये मेरा आंसर हो सकता है, पर हो सकता है कुछ लोगों को पिज्जा पसंद ना हो, तो उनके लिए पिज्जा एक टेस्टी फूड नहीं है, या कुछ को बर्गर पसंद ना हो तो बर्गर उनके लिए टेस्टी फूड नहीं है। इसके लिए ये डेफिनेशन जो है किसी चीज के लिए,
वो सबकी अलग अलग है। टाइप किसी को अच्छी लग सकती है, टेस्टी लग सकती है जैसे कि मुझे, और हो सकता है किसी को अच्छी ना लगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही इस सेट को, तो 5 टेस्टी फूड इस डेफिनेशन के कई सेट्स बन सकते हैं और वो वेल डिफाइंड नहीं होंगे तो वो सेट नहीं है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है इसके कई कलेक्शन हो सकते हैं, 5 टेस्टी फूड के कई टाइप के कलेक्शन हो सकते हैं, और क्योंकि वो इस पर्टिकुलर मीनिंग के लिए, ठीक है, और क्योंकि वो सबके एक जैसे नहीं होंगे तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। अब कर लेते हैं कुछ वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात। तो व्हाट आर वेल डिफाइंड कलेक्शन? वेल डिफाइंड कलेक्शन तो क्रॉस लगा हुआ है, तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आ जाते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। मेरे पास किस टाइप की वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है जिनको हम समझते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर तो सबका मेरा आंसर होगा 1 2 3 4 5। तो मेरे हिसाब से सबका ही आंसर यही होगा, मीन्स मेरा आंसर यही होगा, आपका आंसर यही होगा और किसी का भी आंसर यही होगा। तो ये एक सेट है जिसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके अलावा मैं लिख दूं फर्स्ट फॉर मल्टीपल ऑफ 3। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, लाइक 3 के मल्टीपल 3 6 9 12। फर्स्ट 4 ही का है तो फर्स्ट 4, और अगर ये कुछ और का होता तो ये कुछ इंफिनिटी तक इस तरीके से जाता, ठीक है। अगर मतलब ये नहीं दिया होता कि फर्स्ट 4 है, कितने भी का होता तो इस तरीके से जाता। सेट भी 2 टाइप के होते हैं, एक ये वाला सेट जो इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, और एक ये वाला सेट जो एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। तो सेट को हम 2 तरीकों से लिख सकते हैं। सेट कैन बी रिटन एज 2 फॉर्म। तो फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म। सेट को हम 2 तरीकों से लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म, ठीक है। दूसरी फॉर्म होती है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म लाइक अगर मेरे को कहा गया कि सेट चाहिए मुझे फर्स्ट नेचुरल नंबर का, ठीक है, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का, तो सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर नहीं लिखते, अब की बार होल नंबर लिखते थे। फर्स्ट 2 बार लिख देगा, फर्स्ट 5 होल नंबर्स। दैट मीन्स इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ए इज अ सेट। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं और उसके अंदर के एलिमेंट अभी तो 1 2 3 4 5 सॉरी 5 होल नंबर 0 1 2 3 4। तो ये हो गया सेट ए। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब दूसरा सेट क्या हो सकता है? सेट ऑफ इंग्लिश वोवल अल्फाबेट, ठीक है। तो इसका सेट बी मान लेते हैं। सेट बी इज इक्वल टू ए बी, सॉरी सी बी नहीं आता, ए ई आई ओ यू। और जैसे कि रिप्रेजेंट करते हैं सेट के अंदर के एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और
सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये थी हमारी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसको नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद डिस्कशन कर लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म पे। सेट बिल्डर फॉर्म को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म जैसे कि यही सेट, इसको मैं सेट ए का नाम दे देता हूं, डेफिनेशन दोनों के लिए यही है, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूं ए इज इक्वल टू सेट का निशान वही आएगा, एक्स, इसको इस तरीके से लिखेंगे, या इसको मैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू का एक साइन है जो मैंने अभी आपको समझाया नहीं है, तो उसको भी बना देता हूं मैं, बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज, सॉरी ये होल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसको अब ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, तो ये जो साइन है इसको भी मैं अभी समझा दूंगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, होल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक्स सच दैट एक्स इज अ होल नंबर, जिस तरीके से बुक में दिया हुआ पहले ऐसे ही चलते हैं, फिर जब मैं बिलोंग्स टू के साइन वगैरह आपको समझा दूंगा उसके बाद उस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर सेट बिल्डर, ये भी सेट बिल्डर है वो भी सेट बिल्डर है। एक्स सच दैट, इसको प्रोनाउंस ऐसे करते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ होल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 5, तो ये एक सेट है। इस तरीके से इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है। या इनको लिख सकते हैं इसी तरीके से, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ, ये सेट बी को इसी तरीके से लिख सकते हैं आप सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज a vowel of English alphabet, ठीक है। ये हो गए इस तरीके से, इस वाली फॉर्म को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, इस वाली फॉर्म को इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। एक आध एग्जांपल इससे रिलेटेड हम करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल हैं, इनको अभी हम करेंगे, ठीक है। तो करते हैं इसको यहाँ से स्टार्ट, तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल बुक में है उसमें क्या लिखा हुआ है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है। आई होप बुक होगी आपके पास, या लिख देता हूँ, चलो ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं, एक मिनट। एग्जाम्पल 1, राइट द सॉल्यूशन of equation x squared plus x minus 2 is equal to 0 in roster form, in roster form। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो कि आपको आता होगा मेरे हिसाब से। सॉल्यूशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना काफी आसान है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो या जिस भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो इसको वैसे इस तरह के 2 1 या 2 यानी कि माइनस का 2, ठीक है, प्लस माइनस करके ऐसा आ जाए और वो करके मल्टीप्लाई करके ऐसा आ जाए। तो इसको मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स, इन दोनों को मिलाएंगे तो x ही आ जाएगा, जैसा कि आपको -2, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे से माइनस का x आएगा, सो प्लस का लाना है ना, तो इसको माइनस का कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू x, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन वही लिखी है, क्या ये बुक में इसी तरीके से, हाँ ठीक है। तो अब इस तरीके की इक्वेशन आ गई हमारे पास, इसको सोल्व करना काफी आसान है, फैक्टर करने इसके, इसमें से कॉमन लो x कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बच गया x प्लस 2, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन लेके x प्लस 2 बच जाए -1, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 2, तो यहाँ पे इसके दो फैक्टर आ गए x माइनस 1 x प्लस 2। तो यहाँ पे से जब इसके ये दो फैक्टर आ गए हैं तो इससे x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, इससे x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आ गया, एक x की वैल्यू 1 आ गई, इससे देखेंगे क्या आ जाएगी, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -2, तो ये x की वैल्यू आ गई। तो इस सेट को अगर मानेंगे, एक सॉल्यूशन को एस सेट मान लेते हैं, एस सेट इज इक्वल टू 1 एंड -2, ये हो गया हमारा सेट के फॉर्म में, इनके आंसर मैंने लिख दिए। आगे जो ट्रिग्नोमेट्री होगी उसमें ये इस टाइप के आपको मिलेंगे, जहां पे आपको सेट को इस तरीके से लिखना होगा। तो अगला क्वेश्चन मैं यहीं पे कर लेता हूँ, अगला जो एग्जाम्पल है, ठीक है, मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, स्पेस है तो यहीं हम लिख सकते हैं इस चीज को। राइट द सेट, एक मिनट, write the set x such that x is a positive integer and x square is less than 40। तो ये एक सेट है इन रोस्टर फॉर्म, इस सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। मेरे हिसाब से कोई कठिन काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है, इसको मैं लिख देता हूँ, आप तब तक ट्राई कीजिए, अगर आपको हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस चीज को, सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर सच दैट लेस देन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इससे नीचे, ठीक है। इसके लिए आपको ये साइन वगैरह इनइक्वालिटी जो कि चैप्टर 6 है शायद, उसमें आपको अच्छी तरीके से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, ठीक है, और एक पॉजिटिव इंटीजर मुझे, तो पॉजिटिव इंटीजर का निकालना शुरू करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1, तो सेट रोस्टर फॉर्म में 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ सकता है 1, 2 का स्क्वायर 2, यानी कि 240 से लेस देन है तो 2 भी आ जाएगा, तो हम लगाते हैं सेट में। और 3 का स्क्वायर 9, तो 3 भी आ जाएगा, 40 से नीचे है। और 4 का स्क्वायर 16, तो 4 भी आ जाएगा क्योंकि 16 40 से नीचे है। और फिर 5 का स्क्वायर 25, तो वो भी 40 से छोटा है तो वो भी आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, तो 6 भी आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, तो वो नहीं आएगा क्योंकि 49 40 से ज्यादा है। तो ये इसका सिंपल मेथड है, इस तरीके से आप एग्जाम्पल नंबर 2 को लिख सकते हो, ठीक है।
इसमें डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है, इस तरीके से आप सॉल्व कर करके लिख सकते हो। तो इसके अलावा हमारा थर्ड एग्जांपल है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड एग्जांपल, एग्जांपल थर्ड, राइट अ सेट ए, एग्जांपल थर्ड, write the set 1 4 9 16 plus 25 infinity तक in set builder form, in set builder form। ठीक है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना काफी आसान है। जैसे कि इसमें सबसे पहले कॉमन चीज क्या निकालते हैं, 1 देन 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 9 है। ठीक है, इस तरीके से ये है। अब इसमें हमें गौर क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर बुक से देख लोगे तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, पर कई बार ऐसा नहीं होता कि बुक से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं सॉल्यूशन। इस सेट को लिख लेते हैं, सेट F इज इक्वल टू द F such that F X is square of natural number, natural number। ठीक है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल और 1.1 से रिलेटेड जो कंसेप्ट थे उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है इस वीडियो में। तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी, उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम्पल 4, 5 और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के। तो अगर आप चाहते हैं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आपको